वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया की, तो भ्रष्ट भी बनती हैं या नहीं बनती हैं आखिरी जीवन में, उनको गिरना जरूर है। फिर भी 8 आत्माएं जो हैं, 8 धर्मों के बीज, वो चुने हुए ऐसे हैं जो भगवान के जीवन भर के सहयोगी बनते हैं, जन्म जन्मांतर के सहयोगी, जिसको कहा गया है शिव बाबा। उनको भी हाथ करती है, क्या उनको भी छोड़ने वाली नहीं है। तो कौन बचा फिर? वो एक बचता है, जगदम्बा का पति, जगतपति, जगत पिता। वार तो पूरा करती है, लेकिन विजय नहीं पा सकती। यज्ञ के आदि में भी पूरा वार कर दिया, क्या इतना बड़ा वार किया कि लाश भी गुम करवा दी, लाश गुम करवा दी। लेकिन आत्मा के अंदर जो भावना बैठी हुई है, वो पक्की भावना को तोड़ सकी क्या? कौन सी पक्की भावना है? जो भावना आदि में थी, वो आदि सो अंत में भी रहती है। वो भावना जिसके लिए बाप कहते हैं, बार बार हिदायत देते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, तो छोड़ती है? अपने पुरुषार्थी जीवन में बिख खाना छोड़ती है? अरे नहाना ना, अरे उसका गायन विष पाई के रूप में है या नहीं है? है। तो जो उसका गायन है विष पाई, उस स्वरूप को छोड़ नहीं सकती, आदि में भी नहीं छोड़ा और अंत तक भी नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि क्या? क्योंकि उसने बता दिया। क्या बता दिया? क्या बता दिया? अनेकों के संग के रंग से पतन होता है और एक के संग के रंग से पावन बनते हैं। ये परंपरा में ताकत रही है, भक्ति मार्ग में भी ताकत रही है। क्या? जिन सती साध्वी कन्याओं माताओं का इतना जौहर प्रसिद्ध हुआ, वो कन्याएं माताएं भारत की ये परंपरा चलाती रही। क्या? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। उन परिवारों में, वो परिवार जिस राज्य में पलते थे, उस राज परिवार में भी ये परंपरा रही। एक लिंग भगवान। क्या? किसको मानते थे? एक लिंग को मानते थे। जो परंपरा संगम युग से पड़ी है सती साध्वी की, वो भारत की परंपरा है। किसकी परंपरा? भारत की। काहे में रत? ज्ञान में रत रहने वाला। सबसे बड़ा ज्ञान क्या?
एक को पहचानो, ऊंचे ते ऊंचे को पहचानो और पहचान कर उसी का संग करो और कोई का संग नहीं करना। न तन से, न धन से, न मन से, न समय से, न जीवन में आए हुए संपर्कियों से। और यही पक्का है कि द्वापर युग से अनेकों का संग करने से भारतवासी दुर्गति को पाए। और अभी संगम में क्या होता है, वही भारतवासी जो जन्म जन्मांतर धर्म पिताओं के आने से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, वही भारतवासी अब संगम युग में आकर ब्राह्मण बने हैं। और वो ब्राह्मण भी यही नियम है उनके लिए, क्या, अनेकों के संग से नीचे गिरना, पतित बनना, और एक के संग से पावन बनना। एक कौन? क्यों? एक शिव बाप नहीं, बाबा क्यों? शिव बाबा एक नहीं है। संग साकार से लगता है, साकार शरीर से संग लगता है। हाँ, जो सत्य का संग है और सदा संग है, किसका संग? सत्य का संग करने वाला, सदा सत्य का संग करने वाला एक ही निकलता है। सत्य अर्थात ज्ञान, सत्य अर्थात ज्ञान। जीवन में सत्य का ही संग करे, मन के संकल्पों में चले तो ईश्वरीय ज्ञान चले, मनुष्यों का ज्ञान न चले। संकल्प चलें तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल चलें, प्रतिकूल मनुष्य मत पर कोई संकल्प न चले, मन मत पर भी कोई संकल्प न चले। तन है तो ईश्वरीय सेवा में लगे, क्या, स्वकल्याण में लगे, देह के कल्याण में न लगे। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, दूसरा कोई धंधा नहीं। इसलिए वो ऐसे को चुनता है। कैसे को? सत्य है तो किसे चुनता है? जो सत्य को जीवन में धारण कर सके। जब से बाप को, सत्य बाप को पहचाने, तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सत्य को धारण करे या झूठों को धारण करे, सत्य को धारण करे। तो ऐसा जो सत्य है वो सत्य बताया, जिसे वो चुनता है माशूक के रूप में, वो सत्य सदा काल का है इस सृष्टि पर या अल्पकाल का है? और धर्म पिताएं आधे कल्प में आते हैं, कोई कम, कोई पूरा आधा कल्प। और ब्रह्मा भी जो चंद्रवंश की स्थापना करता है खास, वो भी सदा सत्य है या अधूरा सत्य है? क्यों?
उसमें संपूर्ण सत्य ने आकर के नहीं सुनाया, फिर है धारण नहीं किया। क्या धारण नहीं किया? हाँ, धारण करने की तो बात तब आए जब पहचाने। पहचाना ही नहीं तो धारण कहाँ से करेगा? तो मूल बात हुई पहचानने की। सिर्फ सुनने और सुनाने से पहचान नहीं होती। सुनने सुनाने के साथ क्या चाहिए? समझना और समझाना भी चाहिए। तो तीसरा नेत्र बुद्धि को कहा जाता है। बुद्धि से समझना और समझाना होता है। और एक ही मूर्ति है जिसको त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं भारत में। कौन सी मूर्ति है? शंकर। जिन्होंने दिखाया है वो मनुष्य थे, देवता थे या भगवान थे? है? और मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी? तो वो विकारी मनुष्यों ने शास्त्र लिखे, विकारी मनुष्यों ने मूर्तियां बनाई। तो वो नहीं जानते थे कि जो शंकर का रूप है वो रूप वो संपन्न रूप नहीं है, सदा सत्य जिसका गायन है इस दुनिया में। सत्यम शिवम सुंदरम। वो रूप क्या है? वो रूप मंदिरों में दिखाया गया, शिव के मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में खास दिखाया गया, जहां शिवलिंग बीच में रखा हुआ है मुखिया के बतौर। परिवार का मुखिया शिवलिंग और बाजू में दीवाल में सभी देवताओं की मूर्तियां। उन देवताओं की मूर्तियों में मुख्य मूर्ति महादेव शंकर की भी दिखाते हैं। तो देवताओं में महादेव है, लेकिन वो भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता बनाने वाला नहीं है। तो शास्त्रकारों ने, मूर्तिकारों ने ये नहीं जाना कि शंकर संपन्न रूप है या पुरुषार्थी अधूरा रूप है। कैसा रूप है? अधूरा रूप है, पुरुषार्थी रूप है। पुरुषार्थ कर रहा है याद का, जो संपन्न बन जाएगा। देवताएं संपन्न होते हैं तो वो अपने स्वरूप को याद करते हैं या कोई और को याद करते हैं? अपने स्वरूप को याद करते हैं। तो साबित होता है कि शंकर का जो मूर्ति दिखाते हैं वो भी अधूरी है, संपूर्ण नहीं है। नहीं तो जो शिव का परिवार मंदिर में दिखाया जाता है, उस परिवार में उसे बाजू में क्यों बैठा दिया है? शिव शंकर कहते हैं, शिव के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? शंकर का नाम तो जोड़ते हैं, लेकिन वो शंकर अलग है और शिव अलग है। कैसे अलग है? है? हाँ, शिव बाप है और शंकर बच्चा, इसलिए बाप का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद। आज भी परंपरा चली आ रही है। दुकानों में, फर्मों में क्या लिखा होता है? एंड सन्स कंपनी। पहले बाप का नाम लिखते हैं, फिर सन्स बच्चों को बताते हैं, नाम नहीं लिखते।
तो एक ही देवता है जरूर जिसका नाम शिव के साथ निराकार के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वो महादेव है, देवताओं में बड़ा देव है, लेकिन भगवान नहीं है। और भगवान नहीं है तो फिर जो मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है वो किसकी यादगार है? है? दोनों की यादगार। अगर दोनों की यादगार है तो बताया गया गीता में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता। क्या? सत्य सदा काल है, आज भी है, कल भी रहेगा, पास्ट में भी था। तो शिव बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल है? शिव बाबा सदा काल है, शिव बाप सदा काल नहीं है। तो सदा सत्य कौन हुआ है? शिव बाबा सदा सत्य हुआ। फिर सदा शिव कौन हुआ? सदा शिव कहते हैं ना, सदा शिव, वो कौन हुआ है? वो सदा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सदा होता है। होता ही नहीं तो सदा सत्य कैसे हुआ? होता है या नहीं होता है? होता तो है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। वो साकार सो निराकार, कंबाइंड रूप, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, इस सृष्टि पर सदा कायम है। उसका नाम क्या है? शिव बाबा। शिव माने ज्योति बिंदु। शिव किसका नाम है? ज्योति बिंदु का नाम है। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और बाबा बड़े रूप का नाम है या छोटे रूप का नाम है? बड़े रूप का नाम है। बड़ा रूप है शरीर, लिंग रूप। तो जो बड़ा रूप है और छोटा रूप है, आत्मा रूप है और दैहिक रूप बड़ा है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। किसकी यादगार? प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। ये सृष्टि प्रवृत्ति से बनती है या निवृत्ति से बनती है? और शिव बाप जो आत्मा है वो निवृत्ति मार्ग वाली है या प्रवृत्ति मार्ग वाली है? क्या है? प्रवृत्ति मार्ग वाली। सच्चाई के साथ तो हमेशा है ना। चारों युगों में है। सच्चाई के साथ तो बाबा के साथ तो हमेशा है ना। नहीं, शिव बाप अकेला। हाँ। वो आत्मा। वो बाबा के साथ तो हमेशा है ना। आत्मा नहीं है ना। आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन सच्चाई के साथ तो है ना। नहीं, आत्मा है। आत्मा नहीं है ना। तो फिर जो आत्मा है अलग आत्मा है सबसे या नहीं है? तो वो आत्मा सदा ऊंची स्टेज में रहने वाली है या जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है और वो मुकर्रर रथ वाली आत्मा नीची स्टेज में भी आती है या नहीं आती है? आती है ना। आती है, बोला है।
उस नीची और ऊंची स्टेज में आने और जाने वाले के लिए बोला है ब्रह्म वाक्य। क्या? जो साबित करता है कि ऊंचा भी जाता है, नीचे भी आता है। क्या? अरे भूल गए, तुम जिन्नात हो। क्या हो? जिन्नात हो। जिन्नात क्या कहता है ये भी बताया, मेरे को काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो काम दिया। ये सीढ़ी है 84 की है, इस पे चढ़ो चढ़ो। अरे कैसे चढ़े और कैसे उतरे? क्या तरीका बताया है? कुछ ऐसे ऊपर जाना, कोई आसमान में जाने की बात है क्या? हाँ, कैसे ऊपर जाना बताया। उस जैसे जिन्नात का काम करने वाले कोई साथी और भी हैं या नहीं है? हैं? कि वो अकेला ही है जिन्नात? है? है? कौन? अरे उस एक के अलावा और साथी हैं या नहीं है? अरे 8 है ना, जिनके लिए अव्यक्तवाणी में बोला सबसे जास्ती ऊपर और सबसे जास्ती नीचे कौन होते हैं? 8 होते हैं। घड़ी घड़ी ऊंची स्टेज में, घड़ी घड़ी नीची स्टेज में आते हैं। उनमें ऊपर जाने की भी ताकत है, 1 सेकंड में ऊपर, और ऐसी भी ताकत हो जाती है कि 1 सेकंड में नीचे। माने याद की प्रैक्टिस बढ़ती है या घटती है? हैं? बढ़ती है। ऐसी प्रैक्टिस बढ़ जाए जो बताया कि 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी। क्या 1 सेकंड में साकारी बन जाए? साकारी कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हो, भले ऐसी भी कर्मेंद्रियों से कर्म करें जो बहुत ही लगाव पैदा करने वाली है। उसी सेकंड अगर ईश्वरीय सेवा की बात आ जाए तो 1 सेकंड में आकारी और निराकारी बन सकते हैं या नहीं बन सकते? है? विशेष आत्मा ही बनेगी, विशेष पुरुषार्थी, या सभी बनेंगे? है? विशेष आत्माओं की बात है, और वो 8 भी विशेष आत्मा है, क्योंकि वो भी सजा नहीं खाते। जिनको पता चले कि यहाँ ईश्वरीय सेवा है, ये ईश्वरीय सेवा करेंगे तो हमारा भी कल्याण और सारी सृष्टि का कल्याण, और ये ईश्वरीय सेवा अगर छूट गई तो हमारा भी अकल्याण और सबका कल्याण। तो ऐसी मिली हुई ईश्वरीय सेवा को वो छोड़ेंगे? हैं? 2-4 सेकंड के लिए छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे 2-4 सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए। ऐसा अनुभव आपका कहता है। 8 भी नीचे गिरते हैं ना? गिरते हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवा की जहाँ बात आएगी वहाँ वो ईश्वरीय सेवा के लिए हाँ इतना भाव रहेगा कि ऊंचे से ऊंचे ने हमें ये ईश्वरीय सेवा दी है? साधारण की सेवा नहीं है। आज भारतवर्ष में किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड बनने की सेवा मिले या मुख्य ड्राइवर बनने की सेवा मिले, कोई ड्राइवर को, तो छोड़ देगा? है? नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही जिनकी बुद्धि में बैठ गया कि ऊंचे ते ऊंचे भगवंत सुप्रीम सोल बाप ने
इस सृष्टि पर साकार में जिसको ऊंचे ते ऊंचा प्रैक्टिकल में भगवंत बनाया, बनाया या नहीं बनाया? उस भगवंत ने हमको ये सेवा दिखाई, तो करें या न करें? करेंगे तो ऊंचे ते ऊंचे बनेंगे। कम से कम जिस धर्म के पूर्वज हैं, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले, उस धर्म में पहले पहले संगम में प्रत्यक्षता रूपी जन्म उन आत्माओं का होता है, तो वो उनकी ये विशेषता होगी कि वो ईश्वरीय सेवा जहां दिखाई पड़ेगी वहां अलबेलापन नहीं दिखाएंगे। तो बताया कि ऐसी ऊंची स्टेज में जाने वाली ज्यादा से ज्यादा आत्माएं कितनी होंगी जो इंद्रियों के सुख को त्याग देंगी और अतीन्द्रिय सुख में रमण करेंगी। कितनी? 16,108, जिनको कहा जाता है गोप और गोपियां, गुप्त संबंध जोड़ने वाली। किसके साथ? भगवान के साथ। कौन सा गुप्त संबंध होता है? अरे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के साथ, शरीर के साथ गुप्त संबंध जोड़ा या प्रत्यक्ष संबंध जोड़ा? सबके सामने प्रत्यक्ष जोड़ा। गोद में लेते थे, माँ क्या करेगी? गोद में ही लेगी। तो प्रैक्टिकल सुख दिया, गोद का प्रैक्टिकल सुख माँ देती है तो दिया ना। गुप्त संबंध का सुख दिया क्या? नहीं। गुप्त संबंध होता ही है पति पत्नी के बीच में, साजन सजनियों के बीच का। और वो साजन सजनियों का संबंध जो है वो तो भगवान आकर के जोड़ता है। क्या? किस लिए? किस लिए जोड़ता है? अरे इसलिए जोड़ता है कि जिनको राज परिवार का भांति बनाना है वो आत्माएं राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर के राजा रानी बनेंगे या नहीं बनेंगे? कोई आदि से लेकर के अंत तक जन्म जन्मांतर भी बनेंगे, और कोई सतयुग के आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक दास दासी बनते रहेंगे, और अंतिम जन्म में उनको कोट पतलून मिल जाएगी, जो त्रेता के अंत में कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई हैं। त्रेता के सुख की दुनिया को खंडित करने वाले होंगे या बरकरार रखने वाले होंगे? खंडित करने वाले। ऐसे ही कुछ ऐसे भी होंगे जो कलयुग के अंत में जाकर के सत्ता की कुर्सी लेंगे। जैसे आज प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है। हर देश में प्रजा के ऊपर राज्य करने वाले राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटे बड़े मंत्री होते हैं, बड़े बड़े राज्याधिकारी होते हैं ना। तो वो लास्ट जन्म के हैं। क्या? हाँ, ऐसे नहीं समझना कि वो आदि के थे। तो वो 16,000 की लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे? नेहरू इतने लंबे समय तक राज्य किया,
उनके वाइब्रेशन की शक्ति देखने में आती थी कि पीछे से कोई कितना भी विरोध करने वाला हो, नेहरू जी का जब सामने भाषण देने के लिए आते थे तो कोई भी विरोध में कभी नहीं बोला। ये कौन सी ताकत थी? वाइब्रेशन की पावर। जरूर उस आत्मा ने इंद्रियों से परे का सुख संगम में लिया था और अंत में जाकर फिर लेती है। तो ये 16,000 की लिस्ट सतयुग के आदि से आरंभ होती है और कलयुग के अंत तक चलती है। जो कंट्रोलर बनते हैं, राजा रानी बनते हैं, राज सत्ता हासिल करते हैं। इसलिए बोला कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, ये वाइब्रेशन की शक्ति क्या होती है, इस शक्ति को जानना हो तो 16,000 गोप गोपियां हैं। उनमें गोपियां तो हैं क्योंकि भगवान मेल रूप में आता है, वो तो प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन गोप भी हैं जिन गोपों ने अपनी बहन अर्पण की है, जिन गोपों ने अपनी बेटी अर्पण की है, जिन गोपों ने और भी संबंध है ना, बांजी से होते हैं ना, मामा बूढ़ा है और बांजी छोटी है, मामा ज्ञान में आ गया तो भांजी को अर्पण कराता है कि नहीं? चाचा अपनी भतीजी को अर्पण कराता है कि नहीं? तो ऐसे गोप भी हैं जो इस गहराई को समझते हैं, गुप्त संबंध की गहराई को समझते हैं और वो मानते भी हैं, जानते भी हैं और चलने का नंबरवार प्रयास भी करते हैं। तो इन गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की रिजल्ट है। पिछाड़ी माने जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो ये 16,108 गुप्त संबंध जोड़ने वाले सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे। सब एक जैसा संबंध जोड़ेंगे, सब एक जैसे गुप्त रखेंगे, हैं? नहीं रखेंगे। कोई ऐसे भी होंगे अपने संबंध की बातें जो गुप्त रखनी चाहिए वो दूसरों को काना फूंसी करते रहेंगे। करते हैं या नहीं? है? करते। तो जो करते हैं वो पत्नी का संबंध निभाते हैं? है? कोई अच्छे परिवार की पत्नी दूसरे परिवार वालों को जाकर के काना फूसी करती है, हमारे पति ने ऐसा किया, हमारे पति ने वैसा किया, बोलती है? बिल्कुल नहीं बोलती। तो देखो भगवान इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में सब प्रकार का पार्ट बजाता है। जो मनुष्यों ने दुनिया में पार्ट बजाए हैं और बजाए रहे हैं वो सारी परंपराएं कहाँ पड़ती हैं? अभी संगम युग में पड़ती है। भगवान ने जो परंपराएं डाली हैं वो अच्छी परंपराएं डाली और मनुष्यों के द्वारा जो परंपराएं डाली जाती हैं मन मत के आधार पर, मनुष्यों की मत के आधार पर, उससे दुनिया नरक बनती है। श्रीमत से सदगति स्वर्ग और मनुष्य मत से दुर्गति नरक। अब फाउंडेशन पड़ता है? अभी संगम युग पर फाउंडेशन पड़ रहा है, कोई दूसरा युग नहीं है जहां स्वर्ग की रचना आत्माएं अपने लिए कर रही हो और नरक की रचना भी आत्माएं अपने लिए कर रही।
मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। क्या गीत गाते हैं ना, वो गीत गाने वाले तो जानते ही नहीं कि मुट्ठी में तकदीर कब थी, कैसे थी, हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर किसने दी, वो कुछ नहीं जानते, गीत गाते हैं। और अभी हम बच्चे तो जानते हैं कि हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर किसने दे दी है, और कौन दे रहा है? भगवान ही हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर दे रहा है। उस भगवान की पहचान हमको किसने दी है? अरे किसी ने पहचान दी कि नहीं दी है? हाँ, बाप की पहचान बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। वो बेहद का बाप, चाहे आत्माओं का बाप हो, चाहे मनुष्य सृष्टि का बाप हो। मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान भी मनुष्य सृष्टि के बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वो बाप स्वयं ही अपनी पहचान देते हैं। हर आत्मा को अपने पार्ट की पहचान पहले होगी या दूसरे की पहचान ही पार्ट की पहचान पहले हो जाएगी है? अपने पार्ट की पहचान। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया, बाप दादा बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे कि किसका क्या पार्ट है। हर एक को अपने पार्ट की प्रत्यक्षता स्वयं ही अपने मनन चिंतन मंथन से होगी। दूसरा कोई नहीं बताएगा कि 84 जन्मों में तुमने कौन कौन से कपड़े चेंज किए थे, कौन कौन सा पार्ट बजाया था। बताएगा? नहीं बताएगा। वो नहीं बताता कि अशोक का पार्ट किसका, वाल्मीकि का पार्ट किसका, चाणक्य का पार्ट किसका, चंद्रगुप्त का पार्ट किसका, पृथ्वीराज चौहान का पार्ट किसका, महाराणा प्रताप का किसका, क्या ये क्या है महाराष्ट्र में शिवाजी का पार्ट किसका। जिसका जो पार्ट होगा वो स्वयं ही अपने पार्ट को अपने मुख से प्रत्यक्ष करेगा। दूसरा कोई नहीं जान सकता। हमारी आत्मा ने जो पार्ट रंगमंच पर बजाए वो पार्टधारी अपने पार्ट को स्वयं जानेगा या दूसरे पार्टधारी जानेंगे है? वही स्वयं जानेगा। तो बताया ये रिजल्ट गोप गोपियों से पूछना क्या कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। अभी थोड़े ही होता है। अभी माने ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक भी नहीं, और शंकर के रूप में पुरुषार्थी जब तक है एडवांस पार्टी में, एडवांस पार्टी भी और उसका मुखिया भी जब तक पुरुषार्थी हैं तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। चाहे विष्णु हो, वैष्णवी शक्ति का पार्ट बजाने वाला ये आत्मा जो संस्कारों को परिवर्तन कर देगी अपनी पवित्रता की जन्म जन्मांतर की पावर के आधार पर। वरऊ शंभु न तो रहो कुंवारी। कोई भी जन्म में मैं एक आत्मा का ही वर्ण करूंगी, कोई दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी। तो ऐसा विरुद्ध धारण करने वाली जो परम पवित्र आत्मा है प्रैक्टिकल जीवन में जन्म जन्मांतर की, वो आत्मा में ही ये शक्ति है कि अपनी पवित्रता के आधार पर, प्रैक्टिकल पवित्रता के आधार पर वो सारी दुनिया के संस्कारों को क्या कर देगी, परिवर्तन कर देगी। वो हुई परिवर्तन शक्ति। वो बात अभी थोड़े ही होगी। अभी माने
है, जब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। कौन से बाप की? शिव बाप की तो प्रत्यक्षता हुई, सबने जान लिया हम बिंदी, ब्राह्मणों ने सभी ने जान लिया हम बिंदी, हमारा बाप भी बिंदी। तो ये तो सबको प्रत्यक्षता हो गई। लेकिन वो निराकार बाप किस साकार बाप के द्वारा मनुष्य सृष्टि में सारी मनुष्य सृष्टि को नरक से स्वर्ग बनाता है साकार में, वो पार्टधारी कौन है? वो स्वयं कहता है मैं तो त्रिकालदर्शी हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, माना प्रैक्टिकल में मैं प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता हूं ज्ञानी बनने का। मैं थ्योरी हूं, थ्योरी का ज्ञान देता हूं। तुम बच्चे प्रैक्टिकल उस ज्ञान को उठाते हो। तो जो प्रैक्टिकल में अव्वल नंबर जाता है उसको योगीश्वर नाम से कहा गया है शास्त्रों में। योगीराज शास्त्रों में ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनत कुमार को योगीश्वर और ज्ञानेश्वर कहा है। ऐसे ही शंकर को योगीश्वर कहा जाता है, ऐसे ही कृष्ण को भी योगीराज कहा जाता है। अब योगियों को कंट्रोल करने वाला राजा एक होगा या 2 4 8 अनेक होंगे? एक ही है। तो वो अभी की बात नहीं है। नहीं, अभी तो बीमारियां सीमारियां कितनी आती रहती हैं। क्या आती हैं या नहीं आती हैं? है? जो समझते होंगे कि शंकर का पार्ट इसका है, राम का पार्ट उसका है, कोई कोई समझते हैं ना, तो उनको सोचना चाहिए कि ये संपन्न पार्ट है या अधूरा पार्ट है। बीमारियां सीमारियां आती हैं या नहीं आती हैं? आती हैं। सबसे बड़ी दवाई क्या बताई बीमारियों की? याद। वो याद की दवाई सबसे पहले अपने जीवन में लेने वाला और लेकर के दवाई को निरोगी बनने वाला कोई अव्वल नंबर पहले बनेगा या नहीं बनेगा? है? पहले स्वयं बनेगा तब दूसरों को बनाएगा। खुद ही डॉक्टर नहीं होगा तो दूसरों को कैसे बनाएगा? तो जो अव्वल नंबर है वो योगीराज कहा जाता है, योगेश्वर कहा जाता है। योग के आधार पर सब प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने वाला सुप्रीम सर्जन प्रैक्टिकल में कहा जाता है। आगे चल करके ये दवाइयां रहेंगी, विनाश होगा, ताबड़तोड़ एटम बम फटेंगे दुनिया में, तो ये कारखाने रहेंगे? है? नहीं रहेंगे। दवाइयों के कारखाने खत्म हो जाएंगे। अभी भी इंटरनेट में आता है कि डॉक्टर लोग जिस दवाई के ऊपर बड़ा आधार लिए बैठे हैं, एलोपैथी के डॉक्टर, वो मालूम है कौन सी दवाई है? बुखार आता है वो दवाई दे दो। क्या क्या देते हैं? उसमें क्या होता है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देते हैं, फिर वही बीमारी आ जाती है, टीबी आ जाती है। जो पहले टीबी की बीमारी का एंटीबायोटिक दिया था उससे और
गुना कई गुना पावरफुल एंटीबायोटिक देते हैं। फिर तीसरी बार किसी को अगर टीबी क्या बीमारी आ जाए तो उससे भी ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक देते हैं। अब ये रिसर्च निकाली गई कि बहुत से मरीज ऐसे मर गए जिनको पावरफुल से पावरफुल एंटीबायोटिक बीमारियों की दवाई वो एंटीबायोटिक देते रहे और वो एंटीबायोटिक अब काम ही नहीं करते। बड़े से बड़ा पावरफुल से पावरफुल एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा है और बता रहे हैं कुछ साल के बाद कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ये एलोपैथी फेल हो जाएगी, फिर आयुर्वेदिक पर आना पड़ेगा, आयुर्वेदिक भी फेल हो जाएगी। सारी पैथी मनुष्यों की बनाई हुई सब फेल हो जाएंगी। तब क्या करेंगे? एक शिव बाबा, दूसरा अव्यक्तवाणी में बोल दिया, प्रैक्टिकल करके देखो। बीमारी आती है बाबा की याद में रह करके प्रैक्टिकल करके देखो। हाँ, अनुभव होता है या नहीं होता है? होता है तो प्रैक्टिस को बढ़ाओ। तो देखो हाँ, अभी नहीं कुछ होता है। क्यों नहीं होता है? अभी कुछ क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी मृत्यु लोक में है या अमरलोक में आ गए हैं? अमरनाथ नहीं आया? आया तो अमरनाथ दवाई नहीं बता रहा है? बता रहा। अरे अमरनाथ जब प्रत्यक्ष होगा, जिस अमरनाथ की यात्रा के लिए ऊंचाई पर चढ़कर जाते हैं या नीचे मिल जाता है? ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता। तो वो अमरनाथ जहाँ जाते हैं यादगार में, वो प्रैक्टिकल रूप अभी वो बर्फ का लिंग बन गया 100%। जब 100% बर्फ का लिंग बन जाएगा तो अमरनाथ की यादगार पक्की प्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन ऊंचाई की स्टेज पर होती है या नीचे? हाँ, ये पुरुषार्थ की ऊंचाई की स्टेज है। सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? अमरनाथ। अमर भव नाम क्यों पड़ा अमरनाथ? है जो अमर बनने वाली आत्माएं हैं। अमर शरीर होता है या आत्मा? आत्मा अमर होती है, शरीर तो मरता है। तो जो अमर का लकब धारण करने वाले देव आत्माएं हैं, उन देव आत्माओं को नाथ करके, क्या उन देवात्माओं की नाक में श्रीमत की नकेल डाल करके जो अमरनाथ बनता है, वो अमरनाथ ने अभी बैल की नाक में नकेल नहीं डाली है। कौन सा बैल है? हाँ, जो शिव के यादगार मंदिर में बैल दिखाते हैं। शिवलिंग के पास बैल दिखाते हैं कि नहीं? उस बैल की नाक में अभी तक भी नकेल नहीं डाली है। इसलिए अभी किसी को वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं हो सकता। अभी वो बैल
शंकर पर सवार है, सवार होता है, या शंकर बैल पर सवार होता है? बैल शंकर पर सवार होता है। उस बैल को जो महागौरी है, महागौरी देवी है ना, वो किसके ऊपर सवारी करती है? अरे बब्बर शेर के ऊपर सवारी करती है। वो बब्बर शेर है क्या, जिसके ऊपर महागौरी का पार्ट बजाने वाली आत्मा जब सवारी कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, तो बब्बर शेर टाइगर के सामने झुकता है। क्या माना? कौन है बब्बर शेर? अपने भारत में बब्बर शेर की मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता है? अपने भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, बब्बर शेर नहीं है। तो टाइगर किसकी यादगार है? जो बाघ कहा जाता है, जिसके ऊपर सवार करने वाली बाघंबरी देवी कही जाती है। सुना बाघंबरी? हाँ, बाघंबरी देवी अलग और शेरनी शक्ति सिंहवाहिनी अलग। तो सिंहवाहिनी गोरे मुख वाली महागौरी और जगदम्बा बाघंबरी, बाघ के ऊपर सवारी। बाघ कहा जाता है टाइगर को। तो कौन हुआ बाघ? है जगदम्बा के साथ कौन? जगत पिता। तो कौन हुआ? कौन है जगत पिता? कौन है जगन्नाथ? है? अरे हाँ, जगत पति और जगदम्बा, जगत माता और जगत पिता, इनकी जोड़ी है। और दूसरी है कौन? सिंहवाहिनी, शेरनी शक्ति। किसके ऊपर सवार करती है? सिंह के ऊपर, लाइन। कौन है शेर? बब्बर शेर है। बब्बर शेर ज्यादा पावरफुल होता है शरीर से या बुद्धि से? शरीर से ज्यादा पावरफुल होता है, देह अभिमान से ज्यादा पावरफुल होता है। कौन? शेर, बब्बर शेर। और बुद्धि में टाइगर ज्यादा तीखा होता है। टाइगर कभी भी बेमौके हमला नहीं करेगा। जब देखेगा कि ये अवसर पक्का है, ये मौका अच्छा है, इस मौके पर हमला करेंगे तो जरूर विजयी बनेंगे। उसकी यादगार है टाइगर। तो बैल कहो, सिंह कहो, घोड़ा कहो, किसकी यादगार? ब्रह्मा बाबा की यादगार। ये वही आत्मा है जो देह अभिमानी धर्म पिताओं का भी बाप दिखाया जाता है। किस रूप में? अरे चित्र बार बार देखते, बार बार बनाते, बार बार भूल जाते हैं। कहाँ दिखाया जाता है? रावण के सर के ऊपर गधा दिखाते हैं। देह अभिमानी गधा। कितना भी स्नान कराओ ज्ञान जल से, फिर भी
देखेगा यहाँ धूल है देह अभिमान की, देह रूपी मिट्टी की धूल है, फटाक से लौट जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो देह अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। वो देह अभिमान ज्यादा ताकतवर है जब तक और बुद्धि का अभिमान वाली आत्मा टाइगर पूरा पावरफुल नहीं बना है, क्योंकि बुद्धिमानों की जो बुद्धि है उसके साथ निरंतर योगी नहीं बना। जब निरंतर योगी बन जाएगा बुद्धिमानों की बुद्धि के साथ, तब ये परिवर्तन देखने में आएगा। क्या क्या कि वो शंकर रूपी जो बाघ है, टाइगर है, वो शेर रूपी बैल कहो, ब्रह्मा कहो, उस पर सवार हो जाता है। और जब ऐसा परिवर्तन होता है तो सारी दुनिया में परिवर्तन आता है। लेकिन वो परिवर्तन कब होता है? कब होता है? जब परिवर्तन शक्ति आती है। इसलिए हम बच्चों को अव्यक्तवाणी में बोला, डायरेक्शन दिया, क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। विजय माला में तो ढेर सारे मणके हैं। विजय माला का मिसाल शहद की मक्खियों से दिया जाता है। सारी शहद की मक्खियों का छत्ता आवाहन किया जा सकता है क्या? जरा उंगली लगा के तो देखना। तो क्या करें? है रानी मक्खी का आवाहन होगा तो पीछे पीछे सारी मक्खियों का मनारा आ जाएगा। इसलिए बोला से आएगी या शरीर? मन बुद्धि से आएगी या शरीर से आएगी? ओहो, राजधानी साकार में स्थापन होगी या निराकार में स्थापन होगी? तो साकार में मन बुद्धि से आएगी राजधानी में, या निराकार में आएगी? अरे शरीर से आएगी जरूर, लेकिन शरीर से आते हुए भी शरीर की स्मृति में रहेगी या देह और देह की इंद्रियों से परे होकर रहेगी? हाँ जी, उतना ही परे होकर रहेगी जितना महागौरी का, लक्ष्मी का पति, लक्ष्मीपति निराकारी स्टेज में स्थिर होता है, उतनी ही होगी या परसेंटेज में होगी? हाँ, जैसे शिव परम पुरुष और उसकी सजनी कौन? पिता है वो, तो वो पिता का नाम क्यों देते? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी, माँ माने माँ, माताओं में सबसे बड़ी माँ, ब्रह्मा का भी माँ, दादा लेखराज की। तो वो परम ब्रह्म और परम पुरुष की प्रवृत्ति है ना पक्की। ऐसे ही जो परम ब्रह्म है वो पुरुष स्तनधारी है या फीमेल है? पुरुष स्तनधारी माने पुरुष है, पिता है,
तो पिता और माता का दोनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं है? है। माता भी है और पिता भी है।